सीनियर एडवोकेट राहुल भारती और सीनियर एडवोकेट मोक्षा काज़मी को सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने रिकमेंड किया था हाई कोर्ट जज के लिए। सिर्फ उन्हीं दो को रिकमेंड नहीं किया था, बल्कि उनके साथ 9 और लोगों को रिकमेंड किया गया था। 11 लोग रिकमेंड हुए थे हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, लेकिन अब एक लंबा समय हो चुका है, अभी तक केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश के ऊपर ऑर्डर्स इशू नहीं किए हैं। इसी को लेकर एक कंटेम्प्ट पिटिशन जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ है, जिस कंटेम्प्ट पिटिशन में विरोध जताया गया है केंद्र सरकार के इस लंबे समय से इन 11 नामों के ऊपर जो जिनको प्रपोज किया गया था हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। इन 11 नामों के ऊपर चूंकि केंद्र सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, इसी को लेकर जो है एक कंटेम्प्ट पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है। कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु ने उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार का ये जो फैसला है ये वायलेट करता है उस मैंडेट को जो 2019 में एक जजमेंट आई थी PLR प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एंड अदर्स के केस में। उन्होंने ये कहा, कंटेम्प्ट प्ली में ये भी कहा है कि PLR के उस जजमेंट के PLR प्रोजेक्ट जजमेंट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करते हैं, जब किसी नाम को मतलब जज की अपॉइंटमेंट के लिए जब किसी नाम को रीट्रेट करे, रीट्रेट से मेरी मुराद ये कि अगर दोबारा से भेजते हैं कि एक बार केंद्र सरकार को भेज दिया, उन्होंने वापस भेज दिया, उसके बाद अगर दोबारा उन नामों को रीट्रेट करके भेजते हैं तो उस अपॉइंटमेंट को प्रोसेस भी किया जाना चाहिए और अपॉइंटमेंट भी 3 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। पिटिशन एसोसिएशन ने कहा है कि नॉन अपॉइंटमेंट यानी इन हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट ना करना और लंबे समय तक इस मामले को लटकाए रखना, इससे कानून व्यवस्था के ऊपर ज़बरदस्त असर पड़ता है और कानून व्यवस्था बनाए रखना जो है वो संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी जब संविधान की आप बात करते हैं तो संविधान के बेसिक्स में ये आता है कि आपको कानून व्यवस्था बनाए रखनी है। मैं आपको नाम भी पढ़ के बताता हूं। एक एडवोकेट जयतोष मजुमदार हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए पहले रिकमेंड की गई 24 जुलाई 2019 को, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 1 सितंबर 2021 को दोबारा इस नाम को केंद्र सरकार को भेजा। दूसरे हैं एडवोकेट अमितेश बनर्जी, इनका नाम कलकत्ता हाई कोर्ट के जज के लिए है। पहले रिकमेंड हुआ 24 जुलाई 2019 को और उसके बाद दोबारा से सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 1 सितंबर 2021 को इस नाम को दोबारा से केंद्र सरकार को भेजा। उसके बाद है राजा बासु चौधरी, ये भी एडवोकेट हैं कलकत्ता हाई कोर्ट, इनका नाम भी प्रपोज हुआ है कलकत्ता हाई कोर्ट के जज के तौर पर। पहले 24 जुलाई 2019 को ये नाम प्रपोज हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने दोबारा केंद्र सरकार को ये सिफारिश 1 सितंबर 2021 को भेजी। उसके बाद आती हैं सीनियर एडवोकेट मोक्षा काज़मी खजूरिया, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं। इनकी अपॉइंटमेंट के लिए भी पहली रिकमेंडेशन 15 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने किया, उन्होंने रिकमेंड किया इस नाम को, और उसके बाद इसी नाम को 9 सितंबर 2021 को उन्होंने रीट्रेट किया, दोबारा से इस नाम को भेजा। उसके साथ में है सीनियर एडवोकेट राहुल भारती, इनकी अपॉइंटमेंट भी प्रपोज की हाई कोर्ट जज के तौर पर। पहले रिकमेंडेशन मार्च 2, 2021 को गई और उसके बाद इसी नाम को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 1 सितंबर 2021 को भेजा। फिर है नागेंद्र रामचंद्र नायक, एडवोकेट हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट का जज बनना था, इन्होंने रिकमेंडेशन पहले गई 3 अक्टूबर 2019 को, उसके बाद इसी नाम को रीट्रेट करके मार्च 2, 2021 को भेजा गया। ये एक बार रीट्रेट किया गया नाम और उसके बाद इस मामले में तो और ज़्यादा ज्यादती हुई, क्योंकि इसमें दूसरी बार नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 1 सितंबर 2021 को भेजा। अभी भी इनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं आया है। आदित्य सोंदी एडवोकेट हैं, ये कर्नाटका हाई कोर्ट के लिए इन्हें जज बनना था। पहले रिकमेंडेशन 4 फरवरी 2021 को आई और उसके बाद दोबारा रिकमेंडेशन जो है वो 1 सितंबर 2021 को हुई। उसके बाद जज हैं जे उमेश चंद्र शर्मा, जुडिशियल ऑफिसर हैं, इनकी अपॉइंटमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट जज के तौर पर होनी थी। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 4 फरवरी 2021 को ये नाम रिकमेंड किया और उसके बाद इसी नाम को रीट्रेट किया 24 अगस्त 2021 को। उसके बाद जुडिशियल ऑफिसर हैं सैयद वाइज मियाँ, इनको भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज बनना था। रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 4 फरवरी 2021 को की और उसके बाद दोबारा से नाम
केंद्र सरकार को रीट्रेट करके भेजा गया 24 अगस्त 2021 को, लेकिन अभी भी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। एडवोकेट साक्य सेन, साक्य सेन को भी कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के तौर पे अपॉइंट होना था। पहले इनका नाम 24 जुलाई 2019 को रिकमेंड हुआ और उसके बाद 8 अक्टूबर 2021 को दोबारा से रीट्रेट किया केंद्र सरकार को ये नाम सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला जो है वो केंद्र सरकार ने नहीं लिया है। कंटेम्प्ट पिटीशन में ये कहा गया है कि ये इतने लंबे समय तक मामले को लटका के रखना ये उन लोगों के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि वो वकील के तौर पे तो जाहिर सी बात है काम कर ही रहे हैं, लेकिन जब एक बार आपका नाम एक एडवोकेट से जज के तौर पर रिकमेंड हो जाता है तो एक तो लोग बधाइयाँ देते हैं, वो तो एक चीज़ है। दूसरी ये है कि अब आप जानते हैं कि किसी भी समय आपका ऑर्डर आएगा और आपको फ़ौरन अपने आप को वकीलों से अलग करना है और जजों की श्रेणी में जाकर बैठ जाना है। और उसके बाद ये भी है कि एक जज के तौर पर जब आप काम करते हैं तो आपका कामकाज बिल्कुल अलग होता है, वकील के तौर पे कामकाज अलग होता है। वकील के तौर पे आपका मेल मिलाप, आपकी बातचीत वकीलों के साथ होती है। रोज़ आप जाएंगे, बार रूम में बैठेंगे, बाकी तमाम जगहों पर बैठेंगे, तो आपका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन जब आप एक बार हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं तो वो इंटरेक्शन ख़त्म हो जाता है। फिर आपको बहुत सारी कंडीशंस आपके एक जज के ऊपर लग जाती हैं। जज के लिए फिर वो पब्लिक डिस्प्ले में अगर कोई चीज़ कर दी वो भी उस पर भी शोरगुल मचता है। जज अगर किसी वकील के साथ ज़्यादा फ्रेंडली है उस पर भी शोरगुल मचता है। और जज को चूँकि जजमेंट देनी होती है, फैसले सुनाने होते हैं, तो फैसला सुनाना एक बड़ा मुश्किल काम है और उस मुश्किल काम को जज साहिबान करते हैं। तो वो मुश्किल काम जब आप करते हैं तो कई बार जो आपका कलीग रहा होता है एज अ वकील, वही जब देखता है कि ये मेरा कलीग जज बन गया है, वो आपके सामने खड़ा है, केस आपके सामने है, तो आप कलीग के तौर पर उसको उस वक्त ट्रीट नहीं करते, आप वकील के तौर पर उसको उस वक्त ट्रीट करते हैं और आप एक जज होते हैं और आपको इंसाफ करना होता है। तो इसलिए इन्होंने ये कहा है कि कंटेम्प्ट पिटीशन में ये कहा गया कि जितना ज़्यादा अनरीजनेबल डिले, कोई वजह नहीं है, बेवजह जो ये आप लंबा चौड़ा इसका डिले कर रहे हैं, उसका असर सीधा सीधा इन लोगों के ऊपर भी पड़ता है। ये जो प्ली है, जो पिटीशन है, इसमें यह भी कहा गया है कि पिटीशन का मकसद ये है कि जो सुभाष शर्मा सेकंड जजेस केस था, थर्ड जजेस केस और PLR प्रोजेक्ट केस था, जिसमें ये कैटेगोरिकली कहा गया था कि जब नाम रीट्रेट किए जाएं, अपॉइंटमेंट जो है वो 3 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुई है और जैसा मैंने आपको कहा कि अपॉइंटमेंट ना होने से दिक्कत क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि एक जज के लिए आपका नाम रिकमेंड होना और उसके बाद जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है उसके अगले दिन से आपकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल एकदम मुख्तलिफ हो जाती है। सीनियर एडवोकेट से आप जज बन जाते हैं और जज बनने के बाद फिर वही जो कल तक आपके कलीग थे, कल तक आपके साथी थे, कल तक जिनके हमरा आप होते थे, कल तक जिनके साथ चाय नाश्ता होता था, फिर जाहिर सी बात है वो वकील हैं और आप जज हैं। और फैसला करने के लिए कई बार तो ये भी हो जाता है, बहुत सारे जजेस को लेकर हमने ये भी सुना है कि जो कल कलीग थे, बड़े गहरे दोस्त थे, वो जज बन गए और जब वो जज की कुर्सी पर बैठे और उन्होंने देखा कि नीचे मेरा जो दोस्त है वो किसी की वकालत कर रहा है और केस में फैसला जो है वो दोस्त के बिल्कुल जो है उसके खिलाफ करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें जजों की ज़िंदगी की आम सी बात है। तो इसीलिए केंद्र सरकार के खिलाफ ये कंटेम्प्ट पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार यही लगाई गई है कि केंद्र सरकार नामों की रीट्रेट होने के बाद किसी भी नाम को रिजेक्ट नहीं कर सकती है और इतना लंबा समय लगाना नहीं चाहिए था। इसी लंबे समय के कारण ये जो इतना लंबा समय लग रहा है, इसी के कारण सीनियर एडवोकेट मोक्षा काज़मी खजूरिया और सीनियर एडवोकेट राहुल भारती दोनों रिकमेंड हुए हैं जज के तौर पर, लेकिन अभी तक उन्हें जज जो है वो केंद्र सरकार ने अपॉइंट नहीं किया है।